नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदामा न्यूज़। मैं हूं आपके साथ आन्या सिंह और अभी हम मौजूद हैं मुजफ्फरपुर लोकसभा चुनाव क्षेत्र के उत्तरी रामपुर पंचवटी चौक पर। और जैसा कि आप देख रहे हैं, हम मौजूद हैं अभी एक निजी कोचिंग संस्थान पे। तो आइए, यहाँ कुछ बच्चे ऐसे हैं, कुछ युवा ऐसे हैं जो पहली बार वोट देने जा रहे हैं और यहाँ के शिक्षक भी हैं। तो उनसे भी बातें करते हैं और जानते हैं कि इस बार के लोकसभा चुनाव का मुद्दा क्या है। तो आपका नाम? रंजन कुमार। तो इस बार जैसे कि लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, तो इस बार युवा का मुद्दा क्या है लोकसभा चुनाव को लेकर? मेरे हिसाब से जो युवा का मुद्दा होना चाहिए, पहले शिक्षा होना चाहिए। शिक्षा। और बिहार के लोगों के लिए तो पहले भी शिक्षा होना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति जब शिक्षित होगा तभी उम्मीदवार को चुन पाएगा जो अच्छा पार्टी है, जो विकास कर पाएगी भारत का या बिहार का। तो पहले व्यक्ति शिक्षित होगा, फिर ही जाति धर्म और इस सब के अनुसार वोट देना बंद करेगा। जाति धर्म जो आप कह रहे हो वो क्यों? क्योंकि बिहार में लगभग देखा जाए, अगर आप किसी से पूछेंगे तो बोलेंगे कि हम जाति धर्म के अनुसार वोट नहीं देते हैं, लेकिन देखा जाए तो लगभग वोट जो है जाति धर्म के अनुसार ही दिया जाता है। जाति धर्म के अनुसार? जाति धर्म के अनुसार, बिल्कुल भी। और जब तक ये प्रथा चलती रहेगी, भारत में लोकतंत्र कभी नहीं आएगा एक तरीके से। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप कि जाति धर्म के हिसाब से वोट दिया जाता है? क्योंकि हम इस माहौल में रहे हैं और देखते हैं ज़्यादातर लोगों का जो यही है, परंपरा बना आ रहा है कि उनके बड़े बुजुर्ग जो पार्टी को वोट दिए हैं, अभी तक आज तक वो लोग उसी पार्टी को वोट देते हैं और हमेशा उसी पार्टी को सपोर्ट करते हैं। मतलब एक तरीके से ये फैन फॉलोअर वाला बात चल रहा है कि फैन फॉलोइंग वाली हाँ, ये मैं आरजेडी का फ़ैन हूँ और मैं बीजेपी का फ़ैन हूँ। आप किसके फैन हैं? मैं किसी भी पार्टी के फ़ैन नहीं हूँ। जो व्यक्ति इस भारत का विकास करेगा, मैं उसका फ़ैन हूँ। विकास? और हाँ, विकास करेगा। और मेरे अनुसार किसी व्यक्ति को अपना मतदान जो है गुप्त रखना चाहिए, ठीक है। लेकिन आप कोई भी व्यक्ति जब 18+ होता है तो वो 12th पास कर चुका होता है, और जब आप 12th पास कर चुके हैं तो आपको शिक्षा मिल चुकी है, आपके पास इतना नॉलेज है कि आप सही उम्मीदवार को चुन सकें। आप पहली बार वोट करने जा रहे हैं? यस, पहली बार तो वोट करने जा रहे हैं। मतलब आपका रुझान किसकी तरफ है? मेरा रुझान गुप्त ही रहे तो सही है। बाकी मैंने सोच रखा है कि कौन सी पार्टी क्या है और कौन सी क्या कर रही है, उसके अनुसार मैं अपना वोट करूँगा। जैसे पिछली बार जो एनडीए की मतलब प्रत्याशी थे मुजफ्फरपुर लोकसभा चुनाव क्षेत्र से, वो अजय निषाद थे, और इस बार अजय निषाद ने पार्टी बदली है और वो महागठबंधन की तरफ से। हाँ, तो ज़्यादातर नेताओं को देखा जा रहा है तो ऐसा ही है कि अगर इधर से सीट नहीं मिले तो पार्टी बदला जाता है बराबर कि। तो जैसे कि आप पार्टी बदलने के बारे में कह रहे हैं, तो भाजपा की तरफ से यहाँ के विधानसभा क्षेत्र से जैसे कि यहाँ के नेता हैं, तो उन्होंने कोई विकास किया है? अभी तक तो मेरे हिसाब से कोई विधानसभा क्षेत्र के नहीं विकास देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि जब चुनाव नज़दीक आता है तो लोग रैलियाँ करते हैं, निकालते हैं, बताते हैं, सबको बताते हैं कि विकास किया जाएगा, ये किया जाएगा, वो किया जाएगा, लेकिन उसके बाद से कोई भी एमएलए हो या एमपी हो अपने क्षेत्र को देखने तक नहीं आते कि उसमें क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, उसके शिक्षा का विकास हो रहा है वहाँ पे, नहीं हो रहा है, मतलब क्या कंडीशन है ये भी नहीं देखने आते कि रोड बना है नहीं बना है। इलेक्शन के बाद नहीं आए? नहीं, हम तो नहीं देखे हैं आते हुए। मैं किसी व्यक्ति का विरोध नहीं करना चाहता हूँ, मैं विरोधी नहीं हूँ, लेकिन मेरे अनुसार से ऐसे ही चलता आ रहा है। मतलब उसके मैं किसी भी नेता को, कोई यहाँ नेता नहीं आया है। अब मैं इस बार बीजेपी की ही बात नहीं कर रहा हूँ, उससे पहले भी सरकार बनी थी, आरजेडी की सरकार थी, उसमें भी कुछ ऐसा देखने को मिला नहीं। यहाँ तक कि देखा जाए तो भारत में जो है चुनाव अपने मतलब के लिए होता है, अपने मतलब के लिए होता है, मतलब के लिए होता है ज़्यादा देखा जाए तो। क्योंकि मेरे हिसाब से विकास के लिए उतने भी मतलब कि इफ़ेक्टिव नहीं लग रहे लोग कि भारत का विकास कर सके। जैसा कि आप शिक्षा के बारे में बात कर रहे हैं, तो बिहार में शिक्षा का स्तर पहले से सुधरा है कि नहीं? पहले से सुधरा है। जब से के पाठक आए हैं वो बहुत सारा सुधार किए हैं, वो देखने को मिल रहा है। क्या देखने को मिल रहा है? जैसे कि पहले कोई भी टीचर आ जाता था, है कि नहीं, कोई भी टीचर आ जाता था पढ़ाने, लेकिन अब जो है बीएड करने के बाद जो टीचर बीपीएससी क्लियर करके आ रहा है, तो कहीं ना कहीं अच्छे नॉलेज के साथ है वो। वैकेंसी शिक्षा, हाँ, तो बीपीएससी अगर वो निकाल करके आ रहा है तो उसके पास नॉलेज है, तो कह सकते हैं कि उसके पास एबिलिटी है कि बच्चे को पढ़ा सकता है। आप जो एबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो उस पे पेपर्स भी हो रहे हैं टीचर्स के। हाँ, तो पेपर्स हो रहे हैं, लेकिन मेरे नज़र में ऐसे भी टीचर है जिनको अभी एक छोटे बच्चे से कैसे बात किया जाता है वो भी नहीं आता है, ठीक है, मैंने देखा है। आप बात कर रहे हैं एक टीचर की, एक टीचर का बात मैं कर रहा हूँ कि एक छोटे बच्चे से कैसे बात किया जाता है ये भी नहीं पता है।
आजकल के लोग जो है मतलब कि क्लास में जो टीचर है वो गुटखा खा रहे होते हैं, तो बच्चे को क्या मतलब क्या शिक्षा देंगे वो, उसको देख करके क्या। तो वो योग्यता से आए हैं, पेपर दे करके आए हैं, योग्यता ही ज़रूरी नहीं है। अगर आप शिक्षक है तो योग्यता होना ही ज़रूरी नहीं है। तो क्या आप बच्चे को अच्छा संस्कार भी दे सकते हैं, क्योंकि टीचर है, अगर माँ बाप के बाद अगर दूसरा कोई टीचर होता है तो एक टीचर ही होता है। अगर देखा जाए तो आप सरकारी जगहों पे इतना अच्छा व्यवस्था करने लगे हैं, अब स्कूलें बनने लगी है, टीचर आने लगे हैं नए नए, तो बच्चा संस्कार कहाँ से, स्कूल से ही सीखेगा, क्योंकि अभी कोचिंग तो बंद हो रहे हैं ना। अभी तो सरकारी स्कूल में ज़्यादातर पढ़ाई होना चालू हुआ है, तो बच्चा वहाँ जाता है, तो वहाँ उसके साथ अगर अच्छा से सम्मान नहीं किया जाए, उससे बात नहीं किया जाए, उसको मतलब कि देखा नहीं जाए, तो फिर कैसे सुधार होगा, है कि नहीं। सही बात है। और और जैसा कि युवा का एक और बड़ा मुद्दा हमेशा से रहा है, आगे भी पता, अभी इस बार के चुनाव में भी ये मुद्दा उठा है, रोजगार, इसके बारे में क्या कहेंगे। रोज़गार देखा जाए तो अभी पिछले बार जो है टीचर का वैकेंसीज बहुत देखने को मिला है, ठीक है, तो कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत विकास देखने को मिला है कि टीचर का वैकेंसीज आया है। और टीचर थोड़े बहुत विकास से बिहार का काम चल जाएगा? नहीं, थोड़े बहुत विकास से बिहार का काम नहीं चलेगा, क्योंकि अगर मैं देखा जाऊँ तो बिहार एसएससी का जो वैकेंसीज है वो एक 2014 में आया था और डायरेक्ट इस बार 2023 में आया है। तो ये कोई मतलब कह सकते हैं कि चुनाव के पहले हाँ, यानी कि अगर मैं बात करूँ जैसे कि एसएससी है केंद्र सरकार में है ना, वो अपना कैलेंडर जारी करती है। अब तो रेलवे भी अपना कैलेंडर जारी करना स्टार्ट कर दी कि हम इस तारीख को, इस डेट को एग्ज़ाम लेंगे, इस तारीख को वैकेंसी निकालेंगे। लेकिन बिहार में ये भी नहीं पता कि कब वैकेंसी आएगी, कब इसका तैयारी किया जाएगा, कब इसका एग्ज़ाम होगा, कोई चीज़ का पता नहीं है, ठीक है। बिहार में सीधे ही मतलब कि वैकेंसीज कभी भी आ जाती है, बस वैकेंसीज को फिल कर देना है, उनका काम ख़त्म, रोज़गार देना। आप ये भी तो देख रहे हैं कि बच्चे तैयारी कर रहे हैं, तो उनको पेपर लीक जो हो रहा है उसके बारे में क्या कहेंगे। पेपर लीक के बारे में तो शिक्षा विभाग में भी कहा गया है कि पेपर लीक हुआ गया है, सीटें खरीदी गई हैं, इसके बारे में ये विकास का पार्ट है। तो हाँ, ये विकास का पार्ट नहीं है। एजुकेशन मिनिस्टर को इसके रिगार्डिंग सोचना चाहिए कि पेपर लीक कैसे हो रहा है। अगर पेपर लीक हो रहा है तो इसमें भी प्रशासन का और कहीं ना कहीं सरकार का भी दोष है। तो सरकार का बिल्कुल दोष है, क्योंकि सरकार को इस पे मतलब कि आप नौकरियां निकाल रहे हो, उसके बाद पेपर्स लीक हो रहे हैं, जो योग्य हैं उन्हें, आपने योग्यता की बात की कि योग्यता होना ही काफी नहीं है, तो योग्यता, पेपर लीक हो रही है, तो जो योग्य है उनको जॉब नहीं मिल रही है, जो अयोग्य है उनको जॉब मिल जा रही है। तो इस पे सरकार को ही सोचना होगा कि वो कड़ा से कड़ा प्रशासन मतलब टाइट करे, जिससे पेपर लीक ना हो, और जो पेपर लीक करता है उसको कड़ी से कड़ी सजा सुनाई जाए, ताकि वो अपने जिंदगी में। तो कहीं मतलब ऐसा तो नहीं है कि मतलब रोड पे पेपर बट रहे हैं, रोड से पेपर लीक हो रही है। लेकिन जिस माध्यम से आप पेपर को भेजते हैं तो आपको पता होगा कि पहले पेपर कहाँ कहाँ जाता है। अगर देखा जाए तो इतना बहुत सारी एजेंसियाँ है, CBI है, ये सब तो पता लगा ही लेगी कि पेपर कहाँ से लीक हो रहा है। और जब ये बात आपको पता चल जाता है, आप इतना कड़ा सजा का प्रावधान करें ताकि कोई व्यक्ति अगली बार उस पेपर लीक करने के बारे में 10 बार सोचे, उसके बाद ही कदम उठाए, तब पेपर लीक होना बंद हो जाएगा। वरना पेपर लीक होता रहेगा, कभी भी बिहार में पेपर लीक होता ही रहेगा। आज से पेपर लीक होता नहीं आ रहा है, बहुत दिनों से देखा जा रहा है ये चीज़। और बिहार में जैसे कि रोजगार के बारे में आपने कहा कि सीटें आती हैं, वैकेंसीज आती हैं, पता नहीं चलता, मतलब कभी भी आती है। ये हर साल अगर आप कुछ ही वैकेंसी देना चाह रहे हैं तो आप कैलेंडर जारी करिए कि हम इस बार बिहार एसएससी का फॉर्म निकाल रहे हैं, बच्चे उसका तैयारी करेंगे और जॉब देंगे, एग्ज़ाम देंगे और जॉब लेंगे। अब ये तो पता ही नहीं चल रहा है कि वैकेंसी जब बच्चा तैयारी भी करे तो किस उम्मीद पे करे कि आएगी वैकेंसी या नहीं आएगी। कभी बिहार दरोगा का वैकेंसी साल में आ जाती है, अगले साल भी आ जाती है, कभी 2 साल नहीं आती है, मतलब ऐसा चल रहा है। तो बीपीएससी में इस बार कृषि विभाग के लिए भी तो बहुत सारी मतलब वैकेंसीज आई थी। बीपीएससी जो है हर साल ये चीज़ को फॉलो कर रही है, लेकिन और वैकेंसीज जो है बिहार में ऐसे जैसे कि बहुत विभाग, हाँ, जैसे कि बिहार पुलिस की वैकेंसी आई थी, उसका पेपर लीक हो गया, लेकिन आज तक उस पेपर का एग्जाम कब होगा इसका सुनवाई तक नहीं है। तो क्या चल रहा है ये भी नहीं पता। उसी 21,000 वैकेंसी का क्या हुआ नहीं हुआ कुछ पता नहीं चल रहा है। आप एक साल, अब पेपर पिछली बार हुआ था अगस्त में या सितंबर में लीक हुआ था, लगभग 1 साल होने वाला है, लेकिन आप उसके रिगार्डिंग कोई भी नोटिस जारी नहीं किया कि हम एग्ज़ाम कब लेंगे, क्या होगा नहीं होगा। इसको भी आप 5 सालाना अति बना देंगे। जब आपका अगला चुनाव आएगा फिर आप बिहार पुलिस का एग्ज़ाम निकाल दीजिएगा और कहेंगे हमने वैकेंसी दे दिया। तो ये चीज़ गलत है, जो नहीं होना चाहिए। तो इस बार मतलब मुद्दा ये रहेगा कि शिक्षा और रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा ये रहेगा। बिल्कुल, बिहार का विकास। और इस पे भी कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ, बिहार का विकास के लिए यही कहना चाहेंगे, शिक्षा और रोजगार और जाति धर्म के अनुसार। लेकिन जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी तो बहुत सारे काम हुए, जैसे 370 हो गया, राम मंदिर हो गया, और भी जैसे कि बहुत सारे काम हुए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे सुधार हुआ है।
हाँ, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुधार देखने को मिला है, लेकिन और भी सुधार किया जा सकता है। इससे नहीं चलेगा, क्योंकि सिर्फ राम मंदिर बनाने से भारत का विकास नहीं हो जाएगा। राम मंदिर बना अच्छी बात है, हम लोग हिंदू धर्म के लोग हैं, हमारे लिए राम जी पूजनीय थे और उनका मंदिर बनना अच्छी बात है। लेकिन मंदिर बना करके जहाँ कहीं तक हम देख रहे हैं कि कुछ विभेद पैदा कर दिया हिंदू और मुस्लिम में, विवाद हो गया। हाँ, विवाद कैसे? हो गया है मेरे अनुसार से देखा जाए तो। क्योंकि आप हिंदू को ये चीज़ दिखा रहे हैं कि हम राम मंदिर आपके लिए बनाए हैं, और इसके अनुसार अगर वोट अगर एक पार्टी को चला जाए तो ये चीज़ सही नहीं है। मतलब ये चुनावी आप कहना चाह रहे हैं? हाँ, बिल्कुल हो सकता है, चुनावी मुद्दा हो सकता है। अब जनता के ऊपर है कि वो कैसे सोचती है, हर आदमी का सोच अलग अलग है। बाकी मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ राम मंदिर बनने का, राम मंदिर बना अच्छी बात है, लेकिन अगर मान ले कि अभी भी जो हर साल, जैसे कि आप राम मंदिर पे कह रहे हैं, तो हर साल जब भी कोई इलेक्शन होने वाला होता था तो ये मुद्दा ज़रूर उठाया जाता था कि हम राम मंदिर बनवाएंगे, 370 हटवाएंगे। तो मतलब एक दो मुद्दे तो ख़त्म हुए हैं ना? हाँ, एक दो मुद्दे ख़त्म किया गया है, लेकिन मेरे अनुसार से इस बार जो मतलब वोटिंग हो रही है उस पर जनता को कभी भी ये मान के नहीं चलना है कि राम मंदिर बना है इसलिए हम बीजेपी को वोट दें। अगर उनके अनुसार अगर बीजेपी अच्छा कर रही है तो बीजेपी को ही वोट दे, और अगर नहीं कर रही है तो भरोसा कर रही है, काम पे भरोसा कर रही है। बिल्कुल काम पे भरोसा कर रही है, उनको लग रहा है कि ऐसा है तो वो अपना मतदान कर सकते हैं, बिल्कुल भी कर सकते हैं। लेकिन और भी व्यक्ति का अलग अलग सोच है कि क्या होना चाहिए। हम तो बोल ही रहे हैं कि जो व्यक्ति 18+ हो जा रहा है वो शिक्षित व्यक्ति है, उनको अपने चुनाव का मतलब कि चयन करने का हक है। और भी ऐसे बहुत युवा हैं जो इस बार पहली बार वोट देने जा रहे हैं। बिल्कुल जा रहे हैं। तो चलिए उनसे भी बातें करते हैं और देखते हैं कि उन युवाओं का किसके प्रति रुझान है और उनका क्या मुद्दा है इस बार के बिहार लोकसभा चुनाव के प्रति। और जैसे कि हम मौजूद हैं यहाँ पर, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो इस बार पहली बार वोट देने जा रहे हैं, तो देखते हैं। हाँ जी, आपका नाम? मेरा नाम जितेंद्र है। और इस बार आप पहली बार वोट देने जा रहे हैं? यस। हाँ, तो मतलब इस बार का मुद्दा क्या है? लोकसभा चुनाव आपका क्षेत्र मुजफ्फरपुर है, तो इस बार का मुद्दा क्या है चुनाव को लेकर के? आई थिंक विकास। विकास किस क्षेत्र में? शिक्षा, रोजगार। शिक्षा और रोजगार। शिक्षा में आपकी किस क्षेत्र में रुचि है? क्रिकेट क्रिकेट जी। तो इसके लिए कुछ विकास, मतलब देखिए, मतलब केंद्र लेवल पर जो सेंट्रल लेवल पर मतलब क्रिकेट जो है अच्छा खेला जाता है, लेकिन बिहार पे ना मतलब इसको अच्छा मान्यता नहीं दिया जाता है बिहार में। मान्यता नहीं मिल रही है। जी, बिहार में अच्छे मतलब कोई संसाधन नहीं है जिससे मतलब आगे चलकर मतलब अच्छे लेवल पर खेला जा सके। तो जैसा कि आपने सुना, इन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में तो मतलब जैसे पेपर लीक हो जाते हैं, इनके कारण युवाओं को बहुत दिक्कत हो जाती है। और वहीं पर जैसे खेल के संसाधनों के लिए प्रॉपर स्पोर्ट्स क्लब बनाना चाहिए और भी बहुत सारे संसाधनों की बात कही है इन्होंने। तो इस बार के युवा का लोकसभा चुनाव का मुद्दा ये भी है। और भी हमारे साथ बहुत सारे युवा मौजूद हैं, लड़कियां हैं, जिनके भी हम बात सुनते हैं, देखते हैं कि इनका क्या मुद्दा है इस बार के लोकसभा चुनाव के लिए।